वेलकम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 11th में आज मैं आपको टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको इसके ऑर्डर पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बट अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने जो है आपको ऑर्डर ट्रिपलेट भी बताया। बट चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे लिखे हैं, ज़रा देखेंगे आप इनको। कि जैसे कोई भी सेट ए है, सेट बी हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है ए कार्टेशियन बी, बी कार्टेशियन ए कार्टेशियन ए, बी कार्टेशियन ए, इस तरह से ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ सब बातें, ये इट इज़ गिवन दैट सेट ए इक्वल्स टू सेट ए, ये है मेरे पास -1 2 3 and set B is given students 1, 3. Now first we find A Cartesian B. So we have, देखिए A Cartesian B, इसको आप यहाँ पर लिखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, इसका कार्टेशियन करेंगे, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पर। तो बच्चों देखो इसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर पेयर बनाएं। -1 के साथ में ऑर्डर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर 1, -1 के साथ में 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 के साथ में 1 हो गया, 2 के साथ में 3 हो गया। अब सिमिलरली 3 के साथ में 1 आ गया और 3 के साथ में यहाँ पर 3 आ गया। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या बन गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बन गया। ओके, सेकेंड वन, अगर हम इसी का सेकेंड वाला देखते हैं, बी कार्टेशियन ए है, बी कार्टेशियन ए मुझे फाइंड करना है। तो बी कार्टेशियन ए फाइंड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर चलिए हम देखते हैं बी कार्टेशियन ए, ये आएगा, देखिए बी का यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ए 1 - 2 3, ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। इसमें बनाइए ऑर्डर पे। अब 1 से देखिए 1, -1 1, 2 1, 3। सिमिलरली 3, -1 3, 2 एंड 3, 3। स्टूडेंट्स आ गया, क्लियर हो गया सबको। और ऐसे ही यहाँ पर मुझे जैसे ए कार्टेशियन ए करना है, थर्ड पार्ट है इसका, ए कार्टेशियन ए। तो ए कितना है, -1, कार्टेशियन प्रोडक्ट -1 2 3। तो कितना आएगा, देखिए ऑर्डर पे बनाए, 9 बनेंगे यहाँ पर, -1 -1 -1 2 -1 3। सिमिलरली 2 -1 2, 2 3, ऐसी 3 के साथ में 3, -1 3, 2 एंड 3, 3। तो देयर आर कितने बन गए यहाँ पर, देखिए कितने ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया यहाँ पर स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पर एक और है, फोर्थ पार्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, बी कार्टेशियन बी निकालना है मुझे, बी कार्टेशियन बी। तो देखो बी यहाँ पर है मेरे पास 1, 3 है, कार्टेशियन ये 1, 3, और ये ऑर्डर पेयर जो आएगा स्टूडेंट्स 4 बनेंगे यहाँ पर, देखेंगे, देखिए 1, 1 3। अब मैं 3 से करूँगा तो 3, 1 एंड 3, 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर कितने हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई कितना हो 6। तो 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। हर एक में आप चेक कर लो, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं और दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, जब तक आप इसे जल्दी से नोट करें। चलिए बच्चों, अब देखो इसका नोट कर लिया होगा आपने।
इसका अगर मैं सेकंड और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखूँ, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सेकंड क्वेश्चन जैसे है स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सॉल्यूशन। इसमें सेट ए क्या गिवन है स्टूडेंट, एक्स लेस देन 2 एंड लेस देन, और क्या करें, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू का मतलब क्या है, होल नंबर्स है यहाँ पर स्टूडेंट। एक्स बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट, होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स का मतलब यहाँ पर हो गया लेस देन 2 है, तो होल नंबर कहाँ से होते हैं, 0 से होते हैं, तो 0 1 ऐसे आते हैं नंबर। अब क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट, 0 और 1 आएगा केवल। तो एलिमेंट्स जो आएंगे इसके अकॉर्डिंग 0, 1, ये तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट सेट ए। एंड सेट बी, देखिए सेट बी कितना आएगा, सेट बी में लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 5। तो 1 और 5 के बिटवीन आ रहा है, तो इसका 1 और 5 है नहीं, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर 2 3 4 आएगा। सिमिलर सेट सी ऑलरेडी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट सी हमें गिवन है 3, 5। तो स्टूडेंट कभी भी क्या होता है कि सेट या तो डायरेक्ट ऐसे गिवन होगा सीधा ही, अगर ऐसे नहीं गिवन है, कंडीशन गिवन है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन सी और ए कार्टेशियन बी यूनियन। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर पहले मैं बी यूनियन और बी इंटरसेक्शन दोनों फाइंड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर मेरे ये वाले पार्ट यहाँ पर हो जाएंगे ना। हो देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा दोनों में कॉमन एलिमेंट जो आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3, ये आ गया। एंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट जो कॉमन एलिमेंट है ओनली बीइंग टेकन ओनली वंस, देन यहाँ कितना बच रहा है, 2 बच गया, फिर 3 यहाँ ऑलरेडी, यहाँ 4 आ गया और ये 5 आ गया। रिमेनिंग एलिमेंट्स भी ऑलरेडी आ गए, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये सब। तो अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनका निकालना है मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। हैंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इतना इसके साथ में, तो देखिए ए कितना है मेरे पास 0 1 और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 3 है। तो स्टूडेंट्स ये कितना आएगा ऑर्डर पे, देखिए 0 3 हो गया, एक तो 0 3 और आ गया 1, 3, तो ये आपका ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मैं यहाँ पर किसके साथ फाइंड करूँगा, अब मुझे जो फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इस यूनियन के साथ में फाइंड करना है, ये तो पार्ट आपका पार्ट फर्स्ट आ गया स्टूडेंट। कौन सा वाला पार्ट आ गया, पार्ट फर्स्ट आ गया स्टूडेंट, इसको मैं पार्ट फर्स्ट कह सकता हूँ। पार्ट सेकंड की बात करें अगर हम, ये ए कार्टेशियन और ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए ए यहाँ पर कितना है 0 1 है, 0 1 कार्टेशियन, बी यूनियन सी कितना है 2 3 4 5। कर देते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा यहाँ पे, देखिए सबके 0 सबके साथ में, यानी 8 बनेंगे, 4 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, तो 8 बन जाएंगे। देखिए ऑर्डर पे आ गया स्टूडेंट 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 एंड ऐसे ही 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर पेयर आपके बन गए, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब इसका जो अगला क्वेश्चन है थर्ड, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ जी, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर भी कंडीशंस गिवन है, सेट ए मुझे यहाँ पर गिवन है, सेट एस यहाँ पर गिवन है,
और फाइंड द ऑर्डर पेयर्स विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन, और कंडीशंस जो है इसको बिलोंग करनी चाहिए। तो जैसे x प्लस वाई, यानी ऑर्डर पेयर ऐसा बने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी x और y दोनों ही सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्डर S में ऐसे ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ जाएंगे जो किसको बिलोंग करेंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो कितना जाएगा 2,3 आ गया, इन दोनों का सम 1,4 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, जो जिनका सम 5 आ जाए। इस तरह से हमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाने हैं, यानी S आ जाएगा यहाँ पर, हमें कंडीशन S का निकालना है हमें यहाँ पर, जो S में हमें इस तरह के ऑर्डर पेयर फॉर्म करने हैं। स्टूडेंट की बात समझ में आ रही है ना। चलिए मैं यहाँ पर चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन थर्ड का। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, तो सेट A यहाँ पर ऑलरेडी है, तो स्टूडेंट S इक्वल टू जो आएगा, देखिए इफ सेट A इज गिवन दैट 1 2 3 4 5 and therefore student S equals to, this is the first condition, first one is if x plus y equals to 5, then S equals to स्टूडेंट ऑर्डर पेयर आएगा। देखिए मैंने बताया था आपको सम जिनका, जैसे 1 के साथ में मैं 2 ले लूँ, 1 और 2 का सम नहीं आएगा 5, 1 और 3 का नहीं आएगा, 1 और 4 का आएगा। देखिए 1,4, और बताइए किसका आ सकता है, 1,6 नहीं ले सकता यहाँ पर मैं, 1,6 का नहीं आएगा है ना, तो किसका आएगा, देखिए 1,4 हो गया, 5 नहीं आ सकता। अब 2,3 ले लीजिएगा, 2,3, 2,6 और कुछ नहीं आ सकता, वो यही आएंगे भाई पॉसिबिलिटी। इस S इसमें जो पॉसिबिलिटी आएंगी देयर आर, या तो एक काम करें आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर 1 4 है 2 3 है, S तो निकालना हमें, तो 4 1 भी ले सकते स्टूडेंट, यहाँ पर हम 4 1 भी ले सकते हैं, 3 2 भी ले सकते हैं, केवल यही हमारे पास ये भी हमें इसका लिखना है 4 1 3 2। ठीक है, इन्होंने इसके लिए सीक्वेंस के लिए नहीं यहाँ पर नहीं बोला है। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, x प्लस वाई, कंडीशन इज गिवन दैट x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस वाई दोनों आए वो लेस देन 5 हो, देन s इक्वल्स टू, तब देखो कितना आएगा s, यहाँ पर s की जो वैल्यू आएगी, देखिए बनाइए पेयर इस तरह से यहाँ पर, तो पेयर जो बनेगा दोनों का सम जो है 5 से लेस देन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 कॉमा, सबसे पहले तो 1,1 ही आ गया, दोनों का सम इतना आ रहा है। ठीक है, और क्या है 2,2 भी आएगा, दोनों का सम 5 से लेस देन आ रहा है। 3,3 ये सब नहीं हो सकता, देखिए 1,2 हो गया, 1,2 1,3 आ गया है ना, और क्या आएगा, देखिए दोनों का सम 2,3 नहीं हो सकता, और तो आगे नहीं आ पाएंगे, और इनके ये इसका इस तरह नहीं होगा, इसका और लिख दो 2 1 और 3 1, केवल इतने आएंगे स्टूडेंट्स, यानी कितने हो गए 6 आएंगे ऑर्डर पेयर इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर इसका मतलब ये है कि डबलेट नहीं, यहाँ पर नहीं, बिल्कुल सही है, 6 से आएंगे, सही है, डबलेट आ सकता है। ओके, अब आता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, ये वाले देखो कंडीशन ग्रेटर देन 8, देन क्या बनेगा, देखिए s इक्वल्स टू, दोनों का सम 8 से ज़्यादा आए तो क्या आ सकता है स्टूडेंट, देखिए 4 5 आ सकता है, 5 4 भी हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, दोनों 3 4 हो सकता है, 3 4 4 3 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो सकते हैं यहाँ पर, और बताइए क्या हो सकता है, 3 4 दोनों का सम कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 8, सॉरी ग्रेटर देन 8 है स्टूडेंट, तो ये तो आ ही नहीं सकता ना, मैंने ग्रेटर देन 7 ये तो आ ही नहीं सकता, और कोई आएगा ही नहीं, केवल यही होंगे,
और कोई भी यहाँ पर ऐसा 5 5 भी बन जाएगा। यस 5 5 4 4 नहीं बनेगा, 5 5 और आएगा भाई एक और। अब ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं आ रही है। तो चलिए क्लियर हो गया आपको ये। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए। तो अब ये आपका बिल्कुल पूरी तरह से हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें ना एक अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ स्टूडेंट्स, उसे देखो कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखते हैं अब आगे ग्राफिकल। देखो इसमें जो सेट ए है उसको तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट बी है उसको हम वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और एक कार्टेशियन बी क्या होता है, जहाँ पर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने कोई यहाँ पर लिया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। मैं हेडिंग डालते हैं यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लेट किया है, कोई भी सेट है मेरे पास 1, जैसे 2 है। एक और सेट है जैसे 2, 2 है ओनली। यहाँ पर मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 1, 2, 2, 2 है ना। तो देखिए सेट ए जो होता है, देखिए सेट ए हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, सेट ए रिप्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड सेट बी represent on vertical line, and therefore set A कार्टेशियन B represent point of intersection। क्या आएगा यहाँ पर, point of intersection of A and B। देखिए यहाँ पर करते हैं रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन हो गया, ये 1 है, सपोज के लिए 2 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी ये 2, 1 और 2 है, इसलिए मैंने 1 और 2 लिया है। तो चलिए जो जैसे भी सेट ए यहाँ पर आ गया, ये सेट ए लिखूंगा मैं इसको, ये सेट बी है। अब एक कार्टेशियन बी पॉइंट ऑफ निकालते हैं पहले। तो ए 1, 2 कहाँ पर आएगा, देखिए 1, 2 यहाँ पर आएगा स्टूडेंट। तो इसको मैं यहाँ पर, ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पर एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए कार्टेशियन बी, यानी 1, 2, और दूसरा क्या है 2, 2 है, 2, 2 और 2, 2 यहाँ पर आएगा। तो ये हो गया, यहाँ से देखिए ये आ गया 2, 2, ये 2, 2। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो दोनों यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए कार्टेशियन बी कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इसका मैं एरो डायग्राम, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, इसका मैं एरो डायग्राम भी आपको बना के दिखाता हूँ कि एरो डायग्राम हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो डायग्राम का, वो भी आप यहाँ पर देख लें। चलिए देखते हैं, इसका एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो स्टूडेंट, जैसे सपोज कर लीजिए जैसे मेरे पास कोई भी 2 सेट्स हैं और मुझे उसका एरो, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, फॉर एग्जांपल सेट ए
1 3 5 है, एंड अनदर सेट x कॉमा ये है। अब मुझे इनको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, और मुझे यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे मुझे फाइंड करना है ए कार्टेशियन, मैं फाइंड कर रहा हूँ ए कार्टेशियन बी। तो स्टूडेंट ए कार्टेशियन बी आएगा ऑर्डर पेयर, जैसे 1 कॉमा एक्स आ गया, 1 कॉमा वाई आ गया, 3 कॉमा एक्स आ गया, 3 कॉमा वाई आ गया, और ये 5 कॉमा एक्स आ गया, 5 कॉमा वाई आ गया, ये है। अब मैं एरो डायग्राम देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम देखो बच्चों, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे ना, जैसे सेट जो होता है कुछ इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया इसको, और दूसरे सेट को भी हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x और y हैं। देखिए 1 का रिलेशन यहाँ पर 1 कॉमा एक्स है, तो 1 कॉमा एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि 1 का जो रिलेशन है वो x से है। क्या है यहाँ पर 1 का रिलेशन किससे है, x से है, यानी ऑर्डर पेयर बनना, मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है ना। तो 1 का रिलेशन यहाँ पर x से है, ये आ गया यहाँ पर 1 का रिलेशन x से आ गया, 1 का रिलेशन y से भी है, ठीक है। 3 का रिलेशन x से भी है, 3 का रिलेशन y से भी है, ऐसे ही 5 का रिलेशन x से भी है, और 5 का रिलेशन इससे भी है। तो इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम। जब ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो इसको हम एरो डायग्राम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये होता है एरो डायग्राम। क्लियर हो गया आपको जो है, बस इसमें यही सब कुछ है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको फंक्शंस के बताता हूँ। इसमें 3 ही टॉपिक हैं। एक तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, चाहे 2 सेट हों चाहे 3 सेट हों, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ गया, और इससे आगे जो आएगा वो रिलेशंस आएगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।